Hello everyone. Today's topic is retail point of sale and overview. This topic is part of Retail Level 4, Unit 3, Session 1. So you must have seen such kind of machines in the billing section of retail stores. आपने ऐसे machines देखे होंगे आप जब retail store में billing करवाने गए हैं। तो आज हम सीखेंगे point of sale होता क्या है और इसके बारे में हम क्यों सीख रहे हैं। इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि रिटेल बिजनेस में बिलिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है और बिलिंग जब हम करते हैं तभी हमारे बिजनेस में पैसा आता है, तभी हम प्रॉफिटेबल होते हैं। So the first question that we have here is what is point of sale? Point of sale system, POS, is one of the customer's touch point where customers pay for the item they have bought and the seller gets money in return and both of them get a record of the transaction, so made in the form of an invoice. तो point of sale system जो है ये एक कस्टमर्स का टच पॉइंट है जहाँ पे ये मिलते हैं हमारे रिटेलर से, यहाँ पे जो आइटम वो खरीदना चाहते हैं उसकी पेमेंट करते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं और जो रिटेलर है या जो कैशियर है उसको पैसे मिलते हैं और जो पैसे उसे मिलते हैं उसके बदले में एक रिकॉर्ड बनता है ट्रांजैक्शन का और एक इनवॉइस बनाया जाता है। तो पहले के टाइम में और आजकल अनऑर्गेनाइज्ड स्टोर में भी होता है ये, सम रिटेल शॉप्स ओनली रिलाई ऑन कैशियर मशीन टू रिकॉर्ड मनी अर्न्ड एंड गुड्स सोल्ड। तो कितना पैसा आया और कौन से हमारा सामान बिका सिर्फ उसका रिकॉर्ड रखते हैं। In today's competitive industry, solely knowing how much you earned and how much goods you sold is no longer enough. तो आपको अब सिर्फ यही ध्यान रखना कि कितना पैसा आया और कितनी बिक्री हुई और कितना सामान आपके पास अब बचा है, ये सब ध्यान देने के लिए काफी नहीं है, आपको और ध्यान देना पड़ेगा आजकल के कॉम्पिटिटिव समय में। तो इन मॉडर्न डे एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इज नथिंग but an electronic device facilitating recording of a sales transaction and collection of money from customer as a result of such sale transaction. तो यहाँ पे एक तरह की डेफिनेशन होती है कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पे आप अपने सेल्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं और उसका ट्रांजैक्शन का अच्छे से आप एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। It involves hardware and software working together to complete the transaction. तो आइए देख लेते हैं हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है ये जो आपका पूरा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में एक ये स्टैंड अलोन सिस्टम अगर हम देख रहे हैं तो इसमें आपका कीबोर्ड है, आपका कैश रजिस्टर है और आपका ये मॉनिटर है या टर्मिनल है। ये आपके बैक ऑफिस से भी कनेक्टेड हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक स्वाइप रीडर है, ये एक आपके पास हैंड हेल्ड मैग्नेटिक स्वाइप रीडर है और आपके पास बारकोड स्कैनर है, यहाँ पे आपके पास प्रिंटर है और डिस्प्ले पोल है जहाँ पे आपका पूरा जो ट्रांजैक्शन का आइटम्स का अमाउंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये पूरा मिला के आपका एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है। इसमें आपके टर्मिनल में क्या क्या डिस्प्ले आ सकता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपका टर्मिनल में जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका आर्टिकल नंबर या SKU है और आपका जो रहता है यहाँ पे ये आपका आर्टिकल नंबर या स्टॉक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, स्टॉक कीपिंग यूनिट सॉरी, और आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गए, साथ ही में आपका प्राइस आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे आपका स्टॉक कीपिंग यूनिट है,
यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन आ गए इस वाले पॉइंट में, और यहाँ पे आपके प्राइजेस आ गए, साथ ही में आपके प्राइजेस, डिस्काउंट्स, ये आपके यहाँ पे सब टोटल्स आ गए, इधर एक ग्रैंड टोटल आ गया, किस तरह से आपका पेमेंट हो रहा है। आप अगर चाहें तो आपके आइटम्स आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे इधर से क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरह का एग्जाम्पल हो गया है फॉर अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम टर्मिनल, जिसमें ये डिस्प्ले आ रहा है। अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ सेल आर्किटेक्चर क्या रहता है। एक बैक ऑफिस सर्वर रहेगा, उसके साथ आपके जैसे एग्जाम्पल में दे रखे हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स जुड़ सकते हैं, और साथ में इसके क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग यूनिट भी जुड़ा होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो भी कस्टमर आता है किसी भी टर्मिनल पे अगर कार्ड स्वाइप करता है पेमेंट के लिए, तो वो बैक ऑफिस सर्वर से क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट होके उसको प्रोसेस करेगा, उसके बैंक से ट्रांजैक्शन करेगा। तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स हैं। कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो है ऑन प्रेमाइज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जैसे आपका स्टोर है उधर ही आपका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, वहीं से कनेक्टेड है वो, और सारा काम वहीं पे हो रहा है बिलिंग। नेक्स्ट आपका है क्लाउड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, यहाँ पे आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहां से प्रोसेस होके आता है, सब कुछ ही वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में आपका हैंड हेल्ड बिलिंग है, जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप देखते हैं तो वो वहीं पे आपके टेबल तक ले आता है बिलिंग करने के लिए। सेल्फ सर्विस कियोस्क जो है वो आप जहाँ वेंडिंग मशीन पे बिलिंग कराते हैं उसके लिए आपका सेल्फ सर्विस कियोस्क है। और साथ ही में आपका हाइब्रिड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, जहाँ पे आपका रहता है कुछ भी अपने जैसे डिवाइस पे आपका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, स्टैंड अलोन सिस्टम है, और वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। तो इंटरनेट से अगर कनेक्शन में कुछ भी दिक्कत है तो वो अपने आप काम कर सकता है। तो आपकी अलग अलग पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स हो गए। अब पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है उनको हम क्लासिफाई करते हैं उनके यूजेज के ऊपर। तो देयर आर वैरायटी ऑफ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स इन द मार्केट, जैसे रिटेल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हो गया, रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हो गया, सैलून पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हो गया। तो हर एक तरह का जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है वो अलग अलग फंक्शन उसमें कर सकते हैं हम इंडस्ट्री की नीड्स के हिसाब से। तो जैसे रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, वहाँ पे क्या होगा कि लोग खाना लेते हैं तो फूड का ऑर्डर है, फूड का ऑर्डर जो है उसमें कितना पैसा लगा, किचन से रेडी हो गया है तो वो ऑर्डर नंबर आ जाता है कि खाना रेडी है। तो ये आपका रिटेल का सॉरी रेस्टोरेंट का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हो जाता है। सैलून किसी ब्यूटी पार्लर का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होगा, जहाँ पे स्टाफ है वो अपॉइंटमेंट बुकिंग वो सब मैनेज कर पाएंगे। तो मेन फंक्शन जो रहता है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का ज्यादातर सेम नहीं रहता है, पर फिर भी इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो हम देखेंगे अपने रिटेल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के बारे में। रिटेल पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जो है उसमें मॉड्यूल्स रहते हैं, इन्वेंट्री का हो सकता है, सेल्स, परचेज, प्रमोशंस एंड डिस्काउंट्स, कस्टमर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री में क्या होगा कि हमारा कितना सामान बिक चुका है, कितना बाकी है, रीऑर्डर करने की जरूरत है कि नहीं। सेल्स तो आप समझ ही रहे हैं कितनी बिक्री हो रही है। परचेज में हमें क्या सामान खरीदना है, रीऑर्डर करना है। प्रमोशंस एंड डिस्काउंट्स में हमारे कितने प्रमोशंस ऑफर्स चल रहे हैं जब सेल्स के टाइम। कस्टमर मैनेजमेंट में हम लॉयल्टी प्रोग्राम देखेंगे, कस्टमर की पास्ट हिस्ट्री, उसका नेम एड्रेस, जो भी हमें एंटर करना है कस्टमर के, अगर नया कस्टमर है तो वो सब हम इससे कर सकते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, कौन कब पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे काम कर रहा है, उसका कब जो है आप उसका इन टाइम क्या है, उसका आउट टाइम क्या है, वो सब हम देख सकते हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट हम रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो कैशियर मशीन वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है सेल्स एंड इन्वेंट्री पोर्शन। पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर और कैशियर मशीन में फर्क ये है
that a point of sale software and cashier machine, the point of sale is more than a cashier machine. Cash collection is only part of the point of sale system. So we usually call the cashier machine point of sale system as point of sale terminal or till, to indicate this is the point where payment is to be collected. तो point of sale system का जो cashier machine part है उसको हम कहते हैं till या terminal, क्योंकि इस जगह से हम पेमेंट ले रहे हैं. So point of sale terminal does more than just collecting. क्या क्या कर सकता है वो कस्टमर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकता है फॉर लॉयल्टी प्रोग्राम्स. कस्टमर्स अपने पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स या वाउचर्स को रिडीम कर सकते हैं. रिटेल जो स्टाफ है वो स्टॉक चेक कर सकता है, कस्टमर परचेज हिस्ट्री देख सकता है, रिकॉर्ड स्टाफ सेल्स कमीशन, उनका जो भी काम हुआ है उसके ऊपर कमीशन देख सकते हैं. एंड डिस्काउंट्स जो है वो पूरा सेल्स प्रमोशन पे जो भी डिस्काउंट्स है वो भी हम लिंक कर सकते हैं, इसमें नजर आएगा. तो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर से ये बहुत सारा काम हम कर सकते हैं. So there are a lot more functions in the point of sale terminal than a cashier machine, and the reason why this is possible is because point of sale system consists of both software and hardware to work together to achieve an integrated platform. तो ये बहुत सारा जो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पेरिफेरल ये सब मिला के आपका एक बहुत इफेक्टिव पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बन जाता है, जिससे आप आराम से काम कर सकते हैं. तो आइए अब हम देखते हैं एक रियल. तो ये हमारे प्रीत विहार दिल्ली का बाटा का स्टोर है, जहाँ पे हमारे स्टोर मैनेजर एंट्री कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट्स लिए गए हैं, और सेल्स पर्सन उसकी बैगिंग कर रहे हैं, साथ में कोड बताते जा रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट है. तो ये टर्मिनल पे आप देख सकते हैं, और कीबोर्ड और माउस से एंट्री कर रहे हैं. और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे वो सामान बैक करता जा रहा है वो बताए जा रहे हैं कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और जो हमारे कैश पे हमारे सर हैं वो एंट्री कर रहे हैं. ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे सामान अलग अलग रखे रहते हैं. एंट्री करते हुए ये चेक कर रहे हैं इनके साथ जो भी एंट्रीज हो रही हैं सही से हो रही हैं कि नहीं. इसके बाद टोटल बता के वो क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं और अपना लॉगिन डिटेल्स डाल रहे हैं, ताकि इसमें आराम से इसकी बिलिंग हो सके. तो जैसे हमने देखा कि हमारे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स बहुत इम्पोर्टेंट है रिटेल में. उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसके अलग अलग तरीके क्या है, यूजेज कैसे होती है, और हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखा. तो आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा आज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के बारे में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.